मुस्कान और सौरभ की तस्वीर है। दोनों कहीं बाहर गए थे, साथ में डांस कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि यह मुस्कान साहिल के 15 टुकड़े कर सकती है। और उसके बाद देखिए, जिसके साथ डांस कर रही थी उसके 15 टुकड़े करके इस ड्रम में रखे थे। और ये जो बैग देख रहे हैं, पुलिस ने उसके बाद ड्रम को काटा है। ड्रम को काटने के बाद सीमेंट निकला है और शव के टुकड़ों को इस काले बैग में रखा गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि पति का सिर लेकर मुस्कान प्रेमी के घर चली गई थी। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरठ के दिल दहला देने वाले मर्डर में कई खुलासे हुए। नेवी अफसर रह चुका सौरभ लंदन में नौकरी करता था और उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ में बेटी के साथ रहती थी। 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से शादी की। नेवी और लंदन में नौकरी के चलते वो मुस्कान से दूर रहने लगा। मुस्कान को यह बात पसंद नहीं थी कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। सौरभ लंदन से कुछ दिन के लिए छुट्टी में भारत आया। दोनों ने उसका कत्ल कर शव ठिकाने लगाने की तैयारी की। मुस्कान ने ऑनलाइन पैकिंग बैग और ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। साहिल और मुस्कान ने चिकन काटने वाले 2 चाकू भी खरीदे। फिर खाने में नशा देकर एक दिन सौरभ को सुला दिया। फिर बेरहमी से दोनों ने पहले सौरभ के सीने पर वार किया। बेरहमी से कत्ल के बाद अब बारी शव को ठिकाने लगाने की थी। दोनों ने सौरभ के हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। पहले इन्हें पॉलिथीन में पैक कर ठिकाने लगाने के लिए रात में घूमते रहे कि इन्हें कहां फेंका जाए, कैसे ठिकाने लगाया जाए। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो साहिल के घर चली गई मुस्कान। वो सर लेकर, वो बॉडी लेकर और वहीं सो गए। मतलब पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर मुस्कान चली गई। अगले दिन बॉडी लेकर मुस्कान वापस अपने घर पहुंची। फिर साहिल से कहा एक ड्रम लेकर आओ, सीमेंट और रेत खरीद कर लाने को कहा। फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर डाला और उसमें टुकड़े भी डालते गए। सौरभ के शरीर के ऐसे 15 टुकड़े कर इस ड्रम में डाल दिए थे। और फिर साहिल के साथ वो घूमने शिमला मनाली चली गई और वहां से जब घूम कर आई तो उसके बाद यहां खुलासा हुआ। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही मुस्कान की मां और सौरभ की बहन। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ का है। सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ मम्मी। सौरभ नीरा रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नीरा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा। तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी। पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी।